ये वो समुद्री मॉन्स्टर है जो पूरी लग्जरी शिप के अंदर घुसकर लोगों को जिंदा निगल जाता है। और हैरत की बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि मौत उनके बिल्कुल पास है। कहानी शुरू होती है चाइना के साउथ के एक मिस्टीरियस समुद्री इलाके से, जहां एक लग्जरी क्रूज तूफान में फंसी होती है। इस शिप पर दुनिया भर के अमीर लोग मौजूद होते हैं जो एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन भीड़ में कुछ लोग मुख्तलिफ भी होते हैं। एक आदमी चालाकी से कैप्टन की इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है और उसकी आईडी कार्ड से वॉल्ट खोल लेता है। लेकिन ये सब कैप्टन का ट्रैप होता है और वो आदमी पकड़ा जाता है और अलग कैद कर दिया जाता है। लेकिन यही सिचुएशन उसके लिए बाद में फ़ायदा बन जाती है। इसी दौरान शिप का कम्युनिकेशन और पावर सिस्टम फेल हो जाता है। क्रू पैनिक में आ जाता है। तभी रेडार पर एक अननोन क्रीचर डिटेक्ट होता है जो बहुत तेज़ रफ्तार से शिप की तरफ आ रहा होता है। अचानक एक ज़बरदस्त झटका लगता है और पूरी शिप हिल जाती है। लोग गिर जाते हैं और हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। जब सब कुछ थोड़ा काम होता है तो एक अजीब और डरावना क्रीचर हॉल में आ जाता है। डर हर तरफ फैल जाता है और लोग शिप के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। भीड़ में कई लोग कुचले जाकर मर जाते हैं। एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन वहाँ भी खतरा होता है। उसे महसूस होता है कि ड्रेन की तरफ स्ट्रॉन्ग सक्शन हो रही है और वो धीरे धीरे नीचे खींच ली जाती है। इसी वक्त समुद्र में एक छोटी बोट तूफान को चीरते हुए बढ़ रही होती है, जिसमें कुछ आर्म्ड मर्सनरीज होते हैं। बोट का कैप्टन एथरटन तजुर्बाकार होता है और फौरन समझ जाता है कि ये लोग ठीक नहीं हैं। लेकिन मजबूरी में वो उन्हें ले जाता है। क्रू का एक बंदा क्यूरियोसिटी में कार्गो एरिया चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग टॉर्पीडोज ले जा रहे हैं। लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे मारा जाता है। तभी कैप्टन एथरटन गन लेकर आ जाता है और दोनों तरफ टेंशन हो जाती है। लेकिन क्योंकि उन्हें एथरटन की ज़रूरत होती है, मर्सनरीज पीछे हट जाते हैं। लेकिन अचानक बोट किसी चीज़ से टकरा जाती है और इंजन डैमेज हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बोट में स्पेयर पार्ट्स भी नहीं होते। सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। जब सब लोग मायूसी में होते हैं तब उन्हें एक बड़ी क्रूज शिप नजर आती है, लेकिन मर्सनरीज फौरन कैप्टन एथरटन और उसकी टीम को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वो स्पेशल टूल्स की मदद से शिप पर चढ़ जाते हैं और कैप्टन एथरटन और मैकेनिक को भी जबरदस्ती साथ ले जाते हैं। पीछे सिर्फ एक फीमेल असिस्टेंट और एक मर्सनरी छोटी बोट पर रह जाते हैं। मर्सनरीज खुश होते हैं कि अब वो बड़ा माल लूटेंगे, लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट का दरवाजा खोलते हैं, उनका सामना एक खौफनाक मंजर से होता है। हर तरफ खून, जैसे अभी अभी कोई खतरनाक मैसेकर हुआ हो। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई डेड बॉडीज नहीं मिलती। सच जानने के लिए टीम अलग अलग हो जाती है। दो लोग कैप्टन एथरटन और मैकेनिक को ले जाकर स्पेयर पार्ट्स ढूंढने भेजते हैं, जबकि बाकी लोग वॉल्ट की तरफ जाते हैं। सीन चेंज होता है। फीमेल असिस्टेंट बोट रिपेयर कर रही होती है। तभी पानी में से एक डेड बॉडी बाहर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि असल खतरा अभी पास ही है। दूसरी तरफ स्टोर रूम में बंद एरी होश में आता है। उसे लगता है कि पाइप्स के अंदर कुछ हिला रहा है, तो वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर भाग जाता है। वो फिर से वॉल्ट की तरफ जाता है, लेकिन वहां मर्सनरीज से टकरा जाता है। लीडर उसका गला पकड़कर पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन एरी को कुछ नहीं पता होता। तब एक बंदा उसका कार्ड ले लेता है और वॉल्ट खोल देता है। जैसे ही वो खुशी में होता है, मर्सनरीज अंदर मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अंदर के सब लोग मार दिए जाते हैं। सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं जो छुप जाते हैं। एक मर्सनरी अपने लीडर से पूछता है कि ये सब क्यों किया, लेकिन लीडर कहता है कि उसने उन्हें इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स समझा। ये बात सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वक्त कैप्टन एथरटन इंजन रूम में जाता है ताकि रिपेयर के लिए पार्ट्स ढूंढ सके। तभी एक मर्सनरी को दूर कुछ मूवमेंट नजर आता है और वो क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक दूसरा मर्सनरी गन निकालकर साइमन और मैकेनिक पर तान देता है और उन पर शक करता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन सिचुएशन समझने से पहले ही उसे एक जबरदस्त ताकत पानी के अंदर खींच लेती है। उसके बाद मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है और मैकेनिक्स और रिपेयर करने वाले लोग डर के मारे भाग जाते हैं। हालात बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन वो लोग वक्त पर दरवाज़ा बंद करके मुश्किल से बच निकलते हैं। लिफ्ट की ऊपर से मॉन्स्टर की आवाज़ें आती रहती हैं, जिससे सब लोग डर जाते हैं।
फिर अचानक उनका सामना टीम लीडर से होता है। लीडर समझता है कि इन लोगों ने उसके आदमियों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो समझाते हैं कि ये सब एक अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर का काम है। बॉस और कैप्टन भी कंफर्म करते हैं कि यहाँ वाकई एक डेंजरस क्रीचर मौजूद है, लेकिन लीडर अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करता। तभी अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है और कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरने लगती है। लिफ्ट सीधा नीचे बेसमेंट लेवल तक गिर जाती है। खुशकिस्मती से सब लोग बच जाते हैं, सिर्फ हल्का फुल्का जख्मी होते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर और जगह जगह लाशों के टुकड़े बिखरे होते हैं। मॉन्स्टर को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। दरवाजा और दीवारें अजीब तरीके से मुड़ने लगती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उन्हें दबा रही हो। एथर्टन और टीम लीडर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो करीब जाते हैं मॉन्स्टर अचानक रुक जाता है। इसी दौरान एक टीम मेंबर गलती से आवाज कर देता है और मॉन्स्टर फिर से हमला कर देता है। एथर्टन और लीडर फायरिंग करते हुए पीछे हटने लगते हैं और जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। बाद में सब लोग एक महफूज स्टोर रूम में छुप जाते हैं। ट्रिलियन कैप्टन से कहता है कि हेल्प के लिए सिग्नल भेजे, लेकिन कैप्टन बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही डैमेज हो चुका है। साइमन को शक होता है कि ये सब बॉस का प्लान है, क्योंकि उसका कनेक्शन मर्सनरी लीडर के साथ लगता है। फिर सब लोग बॉस से सवाल करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बॉस सच बता देता है। वो कहता है कि इस लग्जरी शिप को बनाने और चलाने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, और नुकसान से बचने के लिए उसने मर्सनरीज के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि शिप को डैमेज करके इंश्योरेंस का पैसा हासिल किया जाए। इस तरह उसे बहुत बड़ा मुआवजा मिल सकता था, लेकिन मॉन्स्टर के आने से उसका पूरा प्लान खराब हो गया। इसी बातचीत के दौरान अचानक कुछ अजीब सी चीज नीचे गिरती है। रिपेयर वर्कर के ऊपर कुछ टपकता है। वो ऊपर देखता है तो देखता है कि एक बड़ी सी टेंटिकल छत को चीर कर अंदर आ रही है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। एथर्टन फौरन फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन टेंटिकल पर कोई खास असर नहीं होता, बल्कि वो आधा हजम हुआ इंसान बाहर फेंकती है। उसका जिस्म आधा गला हुआ होता है और चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका होता है। वो दर्द से चीख रहा होता है। ये मंजर देखकर सब लोगों का डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। सब लोग मिलकर मॉन्स्टर पर फायरिंग करते हैं, लेकिन इतनी फायरिंग के बावजूद मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होता। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो रुकता है। इस अफरा तफरी में एथर्टन एक कोने में फंस जाता है। तब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर आवाज के जरिए शिकार करता है। एथर्टन एक चीज उठाने की कोशिश करता है, मगर उससे आवाज निकल जाती है। मॉन्स्टर फौरन उसकी तरफ अटैक करता है। जब वो उसे पकड़ने वाला होता है तभी ट्रिलियन टाइम पर फायर करके उसे बचाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आदमी इतना लकी नहीं होता। उसे टेंटिकल पकड़ लेती है। एथर्टन और ट्रिलियन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मॉन्स्टर के मुंह में जाता हुआ देखते रहते हैं। इसी दौरान बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये एक गहरा समुद्री क्रीचर है, जिसे ऑक्टैलस टाइप का ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये गहरे समुद्र में रहता है। कम गहराई में इसका साइज छोटा होता है, लेकिन ज्यादा गहराई में ये बहुत बड़ा हो जाता है और इतना पावरफुल होता है कि बड़ी से बड़ी चीज को भी खा सकता है। और एक्सट्रीम गहराई में इसका साइज अनइमेजिनेबल होता है। ये सब जानकर सब लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलना जरूरी है। वो एग्जिट की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रास्ते में पानी भर चुका होता है। एथर्टन, लीडर और एक और आदमी चेक करने जाते हैं। बाकी लोग वेट करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ आ जाता है और सबसे पीछे रहने वाला आदमी खतरे में फंस जाता है। लेकिन बदकिस्मती से एक आदमी मॉन्स्टर के हाथ लग जाता है। आखिरी लम्हों में वो हिम्मत करके अपने पास मौजूद बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इससे बाकी लोगों को भागने का वक्त मिल जाता है। बचने वाले लोग किचन में जमा हो जाते हैं, मगर वहाँ ये फैसला नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए। एथर्टन कहता है कि हमें लड़कर बाहर निकलना चाहिए, जबकि लीडर के लोग डरते हैं और कहते हैं कि यहीं रुककर रेस्क्यू का वेट करें। जब वो बहस कर रहे होते हैं तभी मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर सब लोग भाग जाते हैं, मगर इस दफ़ा उनमें थोड़ी हिम्मत भी आ जाती है। दूसरी तरफ एथर्टन और उसकी टीम धीरे धीरे एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बॉस पंटूची फिर से धोखा देता है। वो जानबूझकर उन्हें गलत रास्ता बताता है और खुद दूसरी तरफ भाग जाता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह मॉन्स्टर का गार बन चुकी है। तब उन्हें समझ आता है कि सारे मिसिंग लोग यहीं खाए गए हैं। अचानक मॉन्स्टर अटैक करता है और सब लोग अलग हो जाते हैं। लीडर और मैकेनिक मॉन्स्टर के निशाने पर आ जाते हैं। लीडर अपनी जान बचाने के लिए मैकेनिक को ही गोली मार देता है, मगर मैकेनिक किसी तरह लिफ्ट में घुसकर बच जाता है। बाद में वो एक कमरे में पहुंचता है जहां लीडर मॉन्स्टर के कब्जे में होता है। वो रहम खाते हुए उसे एक पिस्टल दे देता है ताकि वो अपनी तकलीफ खत्म कर सके, मगर लीडर धोखा देता है और उसे मार देता है। इधर एथर्टन और ट्रिलियन डेक तक पहुंच जाते हैं। उन्हें दूर एक छोटा आइलैंड नजर आता है। वो प्लान बनाते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं।
ट्रिलियन कीज लेने जाता है और एथरटन बोट पर जाकर टॉर्पीडो सेट करता है। प्लान ये होता है कि शिप को उड़ाकर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जाए, मगर ट्रिलियन का सामना बॉस से हो जाता है। बॉस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एथरटन टाइम पर आकर उसे रोक लेता है। इस फायरिंग की आवाज़ से मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है और यहाँ पहली बार मॉन्स्टर अपनी असली शक्ल में नजर आता है। उसका सर पहाड़ जैसा बड़ा होता है और उसकी टेंटिकल्स समुद्री सांप जैसी होती हैं। उसके दांत बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं। जब दोनों भागने लगते हैं तभी एथरटन को मॉन्स्टर पकड़ लेता है। मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है जैसे उसे निगलने वाला हो, लेकिन एथरटन हिम्मत दिखाता है और अपनी गन निकालकर सीधा मॉन्स्टर की आंख पर फायर करता है। गोली लगते ही मॉन्स्टर की आंख फट जाती है। दोनों फौरन बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा करता रहता है। इधर बॉस अपनी जान बचाने के लिए शिप से जंप लगा देता है। वो किसी तरह एक छोटी जगह पर गिर जाता है, लेकिन उसकी टांग टूट जाती है। अब वो बेबस होकर सिर्फ देख सकता है और उसे समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ एथरटन और ट्रिलियन आखिरी वक्त पर शिप से निकल जाते हैं और पीछे से शिप ब्लास्ट हो जाता है। मॉन्स्टर भी टुकड़ों में उड़ जाता है। स्टोरी के एंड में दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें हैरानी होती है कि एक और बंदा भी जिंदा बच गया है। वो किसी तरह डेब्री के सहारे आइलैंड तक आ गया होता है। जब वो आगे का प्लान बना रहे होते हैं तभी आइलैंड के जंगल से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। पूरा जंगल अंधेरे और खौफ से भर जाता है। लगता है कि यहाँ कोई और भी ज्यादा खतरनाक चीज मौजूद है और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है, एक ओपन एंडिंग के साथ जो आगे के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है।